Good afternoon. How are you? So, today we can say that this is the theoretical last class of solution. Not the last class of solution, theoretical last class of solution. What is the meaning of theoretical last class of solution? Yani this is the last class where we have a last theory topic. अब देखो बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर है, ये एक चैलेंजिंग होती है फिजिकल केमिस्ट्री। हर ब्रांच में कोई चैलेंजेस होते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का चैलेंज तुम सब जानते हो कि न्यूमेरिकल्स चैलेंज है भाई फिजिकल केमिस्ट्री के। आप 10 करो, आप चाहो तो 100 करो, आप चाहो 200 कर लो, मतलब दिस इज़ योर चॉइस। बट मैं एक एडवाइस ज़रूर करूँगी कि आप 200, 1000, 800 नहीं करो, आप सिर्फ वो करो कि हर आइडिया का आपके पास एक न्यूमेरिकल होना ज़रूरी है। मतलब हर आइडिया, डिफरेंट आइडियाज़ भी है। जैसे कोई मोलैरिटी का 50 क्वेश्चन कर रहा है तो दैट इज़ द स्टूपिड बिहेवियर। हर आइडिया का मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, एक क्लास और ले लूँगी न्यूमेरिकल्स की, बट टुडे ये थ्योरी की लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद जो भी हमें करना है हम आपको अभी बताएंगे। नेक्स्ट क्लासेस से पहले हम बताएंगे आपको कि अब जब चैप्टर ख़त्म हो गया तब नेक्स्ट हमारा किस तरह से अपन लेंगे। और आप सबके लिए बहुत अच्छा सभी कुछ करने वाले हैं हम लोग। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको बहुत क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि वन वर्ड आंसर है, तो असर्शन रीज़न है, तो ऑब्जेक्टिव है, देन आपके डिफरेंट टाइप के टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। सब कुछ आपके लिए करा जाएगा। बस आप प्रे करो कि आप सब अच्छे रहो, हेल्दी रहो, और आपके टीचर्स के लिए भी प्रे करो कि हम सब भी हेल्दी, अच्छे, फिट और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट रहें, अवे फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ऑल ऑफ अस शुड बी वेरी हैप्पी। जो भी हमें, मतलब हम जो भी सिचुएशन हम लोग के सामने है वो सब एक गॉड का वो है कि अपन उसको एक्सेप्ट करें एंड वी विल बी हैप्पी इन दैट। देन सब कुछ सही हो जाएगा एंड आपका जो रूटीन है, आपको जो रेगुलर डेली आपको जो रूटीन था वो सब आपका वापस आ जाएगा। ओके माय डियर, सो टुडे वी विल बी हैविंग अ टॉपिक। द टॉपिक इज रिटन ऑन द बोर्ड। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एबनॉर्मल मोलार मासेस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। The name of it is abnormal molar masses. All of you please write down this heading in your copy fast. Abnormal molar masses with the date. Like whatever the date, of course you have to write in your copy. So abnormal molar masses, first we will listen, put your pen after writing the heading. Let us discuss together कि भाई हम इसमें करने क्या वाले हैं, क्या है ये abnormal molar mass. The beginning of this will start from the colligative properties. I think all of you revised it well that we have 4 colligative properties. You know it. Relative lowering of vapor pressure, correct? Second, you have elevation and boiling point. Third, you have depression and freezing point. And the last one we have discussed was osmotic pressure. And one thing common we have done with all the properties or the colligative one, that we have detected or determined the molar mass of solute with the help of each colligative property. ये आपने सबको पता है। इसके न्यूमेरिकल्स भी हर मतलब टॉपिक, हर colligative property के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वी हैव डन इट। बट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल? अभी तो हम मोलार मास निकाला था, अब ये एबनॉर्मलपन क्या आ गया? नाउ लिसन टू मी। नॉर्मली माय चिल्ड्रन, you know that substances are of 2 types. Normal substances are of 2 types. One is given by the name non-electrolyte. ये अपन 10 से पढ़ रहे हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन यू डिजोल्व ग्लूकोज इन वाटर इट विल नॉट फर्निश आयंस। तो अगर मेरे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है तो उसका मोलार मास नॉर्मल मोलार मास के नाम से ही जाना जाएगा। उसके लिए एबनॉर्मल मोलार मास का टर्म नहीं यूज किया जाएगा। But if the substance which I have is electrolyte, it is an electrolyte. Now what is the meaning of electrolyte? Electrolyte is that substance which when dissolved in water furnish ions. When the substance is electrolyte, we have the concept of abnormal molar masses. Okay? तो ये इतना जो अभी पढ़ा है उसको अपन थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं पहले। उसके बाद
अपन आगे बढ़ेंगे। तो आप प्लीज एक लाइन लिखो मेरे साथ, substances are of two types. Substances are of two types. Now we will write the first type is, the first type of the substance is, write non-electrolyte, non-electrolyte, non-electrolyte. Write one line definition, all of you, for non-electrolyte. All of you start writing. The substance which when dissolved in water, like it is any solvent, but normally water we are taking. So substance when it dissolve in water will not furnish ions. Substance when it will dissolve in water will not furnish ions. जो ion नहीं देता पानी में. Now we will be writing the example of it. We have 100 example, but we can write one. Suppose, for example, glucose we can write, and we can write one more. We can write sucrose, ganna, glucose. Many examples are there. So, for example, glucose और sucrose को जब पानी में डालोगे तो वो ions नहीं देंगे. Second, two will be electrolyte. Two will be electrolyte. Now, what is the meaning of electrolyte? Electrolyte क्या होता है? जो अभी समझाया था, जिसको जब पानी में डालोगे या किसी भी सॉल्वेंट में तो वो आयंस फर्निश करेगा. So write down the definition. The substance which when dissolved in water, the substance which when dissolved in water furnish ions. The substance which when dissolved in water furnish ions. Now we will be writing example. NaCl, you know well, NaCl Na positive और Cl negative देता है. KCl, and many examples are there. So before we start the topic, we should have this knowledge about electrolyte as well as non-electrolyte. After writing the example, please write one line below it. The concept of abnormal molar mass, the concept of abnormal molar mass is for electrolyte. The concept of abnormal molar mass is for electrolyte. Okay, so this is the first part. Now you please put your pen and listen to me carefully. Before I will start one thing, like the next topic, I want to tell you some of children, I have normally like interaction with some children, they used to talk to me या मैं बात करूँ. They have the dilemma and some मतलब phobia कहो या tension कि मैडम कोर्स कैसे ख़त्म होएगा, आप एक महीने से सॉल्यूशन पढ़ा रहा हो. So my dear, listen to me carefully. जो आपके सामने खड़ा है, it is like the teacher is not of 1 month experience or 1 year experience. The teacher is of 30 years experience. I know how to finish the course, not only for granted. ऐसा कोर्स ख़त्म होएगा कि हमेशा याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे. करेक्ट. अभी आपको पता है ये जो वीडियोस चल रही है ना, इनको कौन देख रहा है? इनको 2005 वाला बैच के बच्चे भी देख रहे हैं. हर मतलब तुम हैरत करोगे, कोई 2005 वाले का फ़ोन आता है, कभी 2009 का आता है, कभी 14 का आता है कि मैडम हम लोग तो ड्रीम में चले गए, पिछले 10 साल पुराने, हम तो लग रहा है कि हम बहुत छोटे हैं और हमारे पूरे वही आप वैसे ही पढ़ा रहा हो और हमें बहुत अच्छा लग रहा है. हम लोग कंटिन्यूसली दे हैव सब्सक्राइब द चैनल. कैन यू इमेजिन? कोई उनमें से नेवी में है, कोई उनमें से ऑफिसर बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना है. कहाँ बच्चे, इतने पुराने बच्चे, बट ये देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर लिया चैनल, सारी मेरी वीडियोस देख रहे हैं. तो मतलब ये क्यों बोल रही हूँ कि कुछ बच्चों को ये डिलेमा है कि कैसे ख़त्म होएगा. बेटा बहुत अच्छी तरह ख़त्म होएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो. आपको सब पता है कि कैसे ख़त्म होएगा, लेकिन आपको थोड़ा कभी टेंशन आता है. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, कैसे आगे बढ़ेगा सिलेबस, क्या क्या हम करने वाले हैं. तो प्लीज़ स्टॉप एनी टाइप ऑफ टेंशन विच कम हेयर. इज इट क्लियर? यू आर विद अमीना मिस. तो आपको पता होना चाहिए कि आप सेफ इन सेफ हैंड्स.
ओके नाउ सो आपने लिख लिया कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट एबनॉर्मल मोलार मास का होता है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अगर मैंने NaCl को पानी में डाला, ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने NaCl लिया, उसको मैंने पानी में डाल दिया। जब NaCl पानी में डलेगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, आप सब जानते हैं। डिसोसिएट होके वो आपको क्या देगा, वो देगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। पहले मेरे पास क्या था, NaCl, अब NaCl डिसोसिएट होके उसने क्या दिया मुझे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अभी लिखना नहीं, अभी मैं समझा रही हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास NaCl है, एक अकेला मोल था NaCl का 1 मोल, ये एक्वस सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट्स टू गिव Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है बेटा, तो इसने 2 आयंस दे दिए, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। अब तो मुझे ध्यान से समझना, वो मतलब पुराना मैं रिकॉल कर रही हूँ। व्हेन NaCl डिसॉल्व इन वाटर, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। यकीनन बढ़ गए, NaCl एक था और अब सॉल्यूशन में 2 आयंस आ गए, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयंस जो भी कहना चाहो बढ़ गए। और तुमने पढ़ा था बेटा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन व्हाट, अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काय पे डिपेंड करती है, सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे। तो अगर हमने डिसॉल्व करा किसी भी कंपाउंड को और वो डिसोसिएट हो गया इनटू आयंस, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो बेटा बढ़ेंगे ना। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। व्हाई? बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आर यू एग्री विद दिस? बट यू नो वेल any colligative property and molar mass relation are just opposite to each other। मैं एक से समझाती हूँ, जैसे सबसे लेटेस्ट जो लास्ट पढ़ा था, जैसे मान के चलो आपने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V। यहाँ देखो रिलेशन, दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मतलब ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलार मास एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर inversely proportional to each other. So again I will repeat it in fast. When NaCl dissolve in water, number of particles increases in solution. When number of particles increases, colligative property increases. When colligative property increases, molar mass decreases. This is the meaning of abnormal molar mass। मतलब जो actual molar mass हमें NaCl का था उसके अलावा कुछ और हो जाएगा, abnormal हो जाएगा, क्योंकि मोलार मास घट जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, डिसोसिएशन हुआ कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, NaCl डिसोसिएट हो गया। तो व्हेनेवर, इट इज अ जनरल रूल, व्हेनेवर वी हैव डिसोसिएशन द मोलार मास डिक्रीजेस फ्रॉम द नॉर्मल वन एंड इट बिकम एबनॉर्मल वन बिकॉज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। सो आई होप माय डियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल मोलार मास का केस 1 इज क्लियर। समझ गए? फास्ट। Any ionic compound when dissolved in water, it will furnish ions. When ions are more, of course, number of particles are more. So colligative property increases, molar mass decreases, known as dissociation. So we will be start writing in this way. We can write normally 2 cases arises. ऐसे लिखो, normally 2 cases are there, या normally 2 cases arises। राइट साइड हेडिंग 1, पहला केस अपन लिखेंगे 1 करके। इन 1 वी विल बी राइटिंग डिसोसिएशन, इन 1 वी विल बी राइटिंग डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। ओके माय डियर, डिसोसिएशन। इन दिस यू प्लीज राइट डाउन 1 or 1.5 line। when an ionic compound, when an ionic compound dissolves in water, dissolves in water, then number of, NO mean number, then number of particles, number of particles increases in solution. Number of particles, again when an ionic compound dissolves in water, then number of particles increases
in solution means Cp मतलब colligative property, colligative property increases, hence molar mass decreases, and underline molar mass decreases. Please write down fast. When an ionic compound dissolves in water, then number of particles increases in solution, means colligative property increases, hence molar mass decreases. We will support this with the help of an example which we have done it now only. For example, we can write, for example, NaCl gives, on the arrow you can write aqueous, will gives Na positive plus Cl negative, both are aqueous, पानी के अंदर. तो NaCl when dissolved in water, you will be getting Na positive plus Cl negative, mean number of particles increases, hence colligative property increases but the molar mass decreases. Now what is the conclusion? Like suppose, for example, molar mass of NaCl, let us detect. For Na it is 23, for Cl we know it is 35.5, so it will be 58.5. Now when NaCl dissolve in water, the molar mass is not 58.5, it is not exactly half, nearly half. नियरली कह सकते हैं, एग्जैक्टली हाफ नहीं होता क्योंकि उसमें इंटर आयोनिक अट्रैक्शन वगैरह भी होते हैं, तो थोड़ा सा मोलार मास एग्जैक्ट हाफ नहीं होता, क्योंकि आपको लगेगा कि मैडम नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए तो मोलार मास भी हाफ हो जाएगा, तो एग्जैक्ट हाफ नहीं होगा. कुछ अलग फोर्सेस भी हैं जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट हाफ नहीं होगा, बट नियरली हाफ भी बड़ी बात है. तो मोलार मास अगर NaCl को वाटर में डिजोल्व करा, आपके पास क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ, व्हेन NaCl डिजोल्व्स इन वाटर द मोलार मास ऑफ NaCl इज, अब आपने तो सोचा ही नहीं कुछ 58.5 पे ये उठाया, ये wrong. You have to remember dissociation, mean the molar mass decreases. Is it clear to you the meaning of dissociation? I hope it is clear. So this is the meaning of abnormal molar mass in the first case, that is dissociation. Now put your pen again and listen to the second case, then we will write together. Second case क्या है बेटा? Association. Remember well. Second case क्या है हमारा? Association. अब तुमने वैसे ही पता अपन को मतलब केमिस्ट्री छोड़ के भी अलग से कोई पूछे कि एसोसिएशन बन रहा है, तो मतलब 5 फैमिलीज का एसोसिएशन बन रहा है, एक साथ काम करेंगे, या किसी इंडस्ट्री में 3 इंडस्ट्री को जोड़ के एसोसिएशन करा जा रहा है, जुड़ जाना, मिल जाना, एसोसिएशन मीन टुगेदर. नाउ आई विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल इन दिस केस. सपोज एसिटिक एसिड, ओके, ऑल ऑफ यू नो विनेगर, CH3COOH, एसिटिक एसिड. इफ यू टेक एसिटिक एसिड एंड यू डिसॉल्व इट इन वाटर, एसिडिक एसिड को पानी में अगर डाला तो वो देगा हमें CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यानी डिसोसिएशन हो रहा है, नॉर्मल डिसोसिएशन हो रहा है पानी में. बट बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत ही डायमंड वाला पार्ट, लाइक क्या डायमंड वाला पार्ट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ चुका है, NCERT में न्यूमेरिकल्स हैं उसके ऊपर. अगर एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला, विच सॉल्वेंट? बेंजीन, then it will not dissociate, it will associate. क्या मतलब ये क्या? what is the meaning of associate? अभी समझा रही हूँ. आप अभी लिखेंगे कुछ नहीं, सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे मैडम क्या समझा रही हैं अबाउट एसिटिक एसिड. जब हम उसको कहाँ डालेंगे? जब हम उसको डालेंगे बेंजीन में, तो वो डिसोसिएट नहीं हो रहा. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. दिस इज वन एसिटिक एसिड. वी कैन ड्रॉ इट इन दिस वे ऑल्सो. कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं मैडम आप ऐसे क्यों बना रहे हो. अरे क्यों नहीं बना रहे ऐसे, हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे भी तो खड़े हो सकते हैं भाई. लिखते टाइम हम ऐसे खड़े हो जाते हैं. तो एसिटिक एसिड को भी आप CH3COOH लिखो या आप ऐसे लिखो, यू कैन राइट. नाउ इन बेंजीन होता क्या है कि एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और एक बन जाते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स टुगेदर ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन unite together to form one molecule. How it is possible? This is one molecule of acetic acid. Let us take another molecule, CH3C double bond O OH. ये एक और मॉलिक्यूल आ गया बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स आ गए. अब जब ये जुड़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आप मेरे साथ, ये कैसे जुड़ना है? फॉन
OH is attached with oxygen, phone. So this is, there is a hydrogen bond here और यहाँ भी there is a hydrogen bond here. तो क्या है, आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, बाहर बड़ी बड़ी सारी आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ मैं अपनी आवाज़ और बड़ी कर रही हूँ. तो दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ना है बेटा? बाय अ गुड एंड अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. By a hydrogen bonding. Don't draw it, I'll give you time. First listen to me carefully. Again I'll repeat from the beginning. अगर एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे, it shows dissociation. It will give CH3COO negative plus H positive. But if you take acetic acid where in benzene, then two molecule of acetic acid combine to form वन मॉलिक्यूल. दो का मिक्सचर इकट्ठा, दो मिलके, इसे कहा जाता है डाइमर. डाइमर, मर नहीं, MER मतलब यूनिट. केमिस्ट्री में मर का मतलब मर जाओ नहीं, मर का मतलब यूनिट. व्हाट इज द मीनिंग? डाइमर यानी दो यूनिट्स. टू यूनिट ऑफ एसिटिक एसिड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन लार्ज मॉलिक्यूल. अब तो मुझे बताओ एक बात, इसे कहा जाता है एसोसिएशन. लेकिन अब फिर रिकॉल करते हैं. सपोज मेरे पास एक बीकर है, ये बीकर रखा है, ठीक है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा मुझे अभी सामने, चलो मेरा हाथ बीकर है, ये मेरा बीकर है. इसके अंदर सपोज मेरे पास 10 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे. कितने? 10. ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे 10 थे, बट मैंने उस एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया, तो 10 के बदले 5 होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि हर दो एसिटिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म 1. तो इन प्लेस ऑफ 10 पार्टिकल्स नाउ आई एम हैविंग हाउ मेनी? 5 पार्टिकल्स. व्हाट इज द कंक्लूजन? नंबर ऑफ पार्टिकल्स decreases. So colligative property decreases, but molar mass increases. Just opposite of dissociation. So again let us revise fast. In association, number of particles of solute decreases. Colligative property decreases, but molar mass increases. तो मैं बताऊं तुम्हें जैसे एसिटिक एसिड को, अगर ऐसा क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के आ चुका है कि एसिटिक एसिड इन बेंजीन has a molecular mass for options. Actual molecular mass of benzene you know 60 होता है, सॉरी एसिटिक एसिड का 60 होता है, बट बेंजीन के अंदर वो डाइमर बना रहा है, तो नियरली नहीं डबल ही हो जाता है. यहाँ 60 का डबल 120. तो जब एसिटिक एसिड बेंजीन में जाएगा तो उसका मोलिकुलर मास 120 हो जाएगा, क्योंकि दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म अ वन बिग और लार्ज मॉलिक्यूल नॉन एज डाइमर. So I hope my dear it is clear. Association also. So the case 2, write case 2 association. What you will write? Case 2 association. 2 is association. This will be 2 association. Understood? अब बेटा मेरे साथ लिख लो जल्दी से. When acetic acid dissolves in water, when acetic acid dissolves in water, it shows dissociation. When acetic acid dissolve in water, it shows dissociation. So in water it shows dissociation. Okay, so when acetic acid dissolves in water, it shows dissociation. अब जो लाइन लिखोगे उसको पूरा अंडरलाइन करना है आपको, कॉमा लगा के. बट when acetic acid, पूरा अंडरलाइन करते जाना, या अलग पेन से लिख लो तुम तो. बट when acetic acid dissolves in benzene, बेंजीन के नीचे और गहरा अंडरलाइन करो. बट व्हेन एसिटिक एसिड dissolves in benzene, then two molecules of it form a dimer. Two molecules of it forms a dimer by intermolecular hydrogen bonding. By intermolecular hydrogen bonding, two molecules of it form a dimer by intermolecular hydrogen bonding. So number of particles decreases. Hence colligative property decreases.
number of particles decreases, hence colligative property decreases. number of particles घटेंगे तो colligative property भी घटेगी. colligative property decreases but molar mass increases. but molar mass increases. This is called association. This is called association. Okay, my dear. Now all of you immediately please draw this like molecule of acetic acid in your copy. Show the hydrogen bonding and write each and everything. Hurry up fast. So it's a very very important topic और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं. So we have to take care of this. Done? Have you finished drawing? So this is about abnormal molar mass. उसी के कंटिन्यूएशन में भी टॉपिक चलता रहेगा अपना abnormal molar mass का. एक साइंटिस्ट था अपना, वेंटहॉफ साइंटिस्ट नाम था उसका नाम था वेंटहॉफ. अभी पिछली क्लास में भी पढ़ा था ऑस्मोसिस में वेंटहॉफ सॉल्यूशन इक्वेशन पाई इक्वल टू CRT. ऐसे ही वेंटहॉफ ने बहुत से काम करे हैं. तो वेंटहॉफ ने एक फैक्टर निकाला, उसका नाम दिया गया वेंटहॉफ फैक्टर. उसका सिंबल स्मॉल आई, इंक, आई फॉर इंक, स्मॉल आई बट कैपिटल नहीं, स्मॉल आई. ये वेंटहॉफ ने क्यों काम करा? उसने ये काम इसलिए करा ये देखने के लिए कि मेरा सोल्यूट कितना एसोसिएट हो रहा है और कितना डिसोसिएट हो रहा है. मीन्स टू डिटेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, Van't Hoff introduced a factor known as Van't Hoff factor. So the next slide heading will be in our copy will be Van't Hoff factor. So what will be the next heading? Please all of you write together. Van't Hoff, V-A-N-T, Van't Hoff factor. So let us start writing about Van't Hoff factor symbol and then we will give the definition because ये direct question आ चुका है board में कि define Van't Hoff factor. So Van't Hoff factor, first you write the symbol of it. I, small I, please take care, don't write capital I. Okay. Now what is Van't Hoff factor? Right, it is the factor which determine, it is the factor which determine, it is the factor which determine the extent of association, or dissociation, okay my dear. So again, it is a factor which determine the extent of association or dissociation, or actually add कर लो of solute particles, ऐसा कर लो, association or dissociation of solute particle. Now remember this one having two formula, like three formulas we can write for what? For I, that is Van't Hoff factor. So I will be writing the formulas for I. आप मेरे साथ साथ लिखते हो, अपन समझा देंगे साथ साथ. पहले आप लिख लो, ठीक है. I के formulas लिख लो पहले. I equal to normal molar mass upon abnormal molar mass. फर्स्ट फॉर्मूला अभी मैं समझा दूंगी, पहले तुम लिखते जाओ. I equal to observed value of Cp यानी colligative property upon calculated value of colligative property. Second formula. Last formula, I equal to n number यानी number of moles of solute after dissociation or association divided by number of moles of solute before dissociation or association. All the formulas are very important because like any one of these formulas can help us to solve our numerical. So all the three are very very important. We will keep all the three formulas
in a box. Like 3 boxes we have to draw here. All of you please keep the 3 formulas in their boxes. So the first formula is I equal to normal molar mass upon abnormal molar mass. Second, I equal to observed value of colligative property upon calculated value. Third है number of moles of solute after dissociation or association divided by number of moles of solute before dissociation or association. अब मैं तुम्हें इसकी एग्जाम्पल बता रही हूँ. न्यूमेरिकल में कोई सा भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. क्या समझाना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर आपको? मैं ये समझाना चाह रही हूँ जैसे नॉर्मल मोलार मास है. अपन एक काम करते हैं, अपन लेते हैं जैसे NaCl ही ले लेते हैं. जैसे NaCl ले लें तो I का NaCl ले रही हूँ मैं, उससे मैं तुम्हें समझा रही हूँ सारे केसेस. तो I इक्वल टू नॉर्मल मोलार मास फॉर एग्जांपल अपने देखा था 58.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब जो भी है उसका आधा, अगर मान लो तो आधा जैसे 60 का 30 होता है तो इसका जैसे आधा नियरली होएगा 29. तो अपन मान लें जैसे कुछ भी मान लें 28 मान लें फॉर एग्जांपल, हमारा 28 या 27 है फॉर एग्जांपल, मान लो कुछ भी. बस मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये मैं कंक्लूजन ये निकालना है कि आई ग्रेटर देन 1 आएगा ना, मतलब जहाँ डिसोसिएशन हो रहा है वहाँ आई ग्रेटर देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझा रहा है, क्योंकि NaCl का डिसोसिएशन हो रहा है. तो 58 को अगर तुम डिवाइड करोगे, भले 26, 27 से भी करोगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा. अब अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं कि हम ये वाला लगाएंगे, आई इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू. ये तो खैर अपन को निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से, जैसे डेल्टा TF है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जब हम निकालेंगे तो उससे भी हम देखेंगे कि आई ग्रेटर देन 1 आता है. लेकिन थर्ड वाला फॉर्मूला हम यहीं अप्लाई कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन. NaCl ने डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स दिए बताओ? 2 दिए थे ना. आई इक्वल टू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव 2 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? NaCl एक अकेला था 1. तो आई अगेन कंक्लूजन ग्रेटर देन 1. तो मतलब कंक्लूजन क्या निकाल रही हूँ मैं, ये सब मैं क्यों समझा रही हूँ आपको अलग से? मैं ये समझा रही हूँ कि वेंट हॉफ फैक्टर जो आई है ये हमें बताता है कि डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है. अगर आई इक्वल टू 1 है तो नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, लेकिन अगर आई ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन, और अगर आई लेस देन 1 है तो एसोसिएशन. आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन आल्सो. लेट अस टेक टुगेदर एसिटिक एसिड. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो एसिटिक एसिड. बेंजीन में देखे, जैसे यहाँ पर लिख के बताती हूँ मैं, ये जैसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिक एसिड के. इन बेंजीन आई एम लाइक गिविंग यू इन बेंजीन, दिस इज वी आर डिस्कसिंग इन बेंजीन. इन बेंजीन नो डिसोसिएशन. क्या हो रहा है बेंजीन में? ये दोनों डाइमर बना रहे हैं. कैसे? CH3COOH होल ट्वाइस, करेक्ट. 2 से 1 हो गया, ये 2 मतलब 1 हो गया, यहाँ 1 मोल है. तो I इक्वल टू 1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 2. सो कंक्लूजन इज व्हाट? I लेस देन 1. सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस? अगर आपको ये कहे कि नहीं मैडम आप हमें मोलार मास से भी समझाओ एसिटिक एसिड का. नॉर्मल मोलार मास एसिटिक एसिड का 60 है, लेकिन एबनॉर्मल मोलार मास एसोसिएशन के बाद 120 हो गया था. 60 अपॉन 120 कितना आ रहा है बेटा? हाफ. तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस थ्योरी? I is the factor given by Van 't Hoff which express the dissociation or association or no dissociation or association. How? If I equal to 1, no dissociation, no association. If I greater than 1, dissociation. If I lesser than 1, association. आया मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? So let us write now. You have written all the 3 formulas. Now you do one thing please. Right. In case of dissociation, I is greater than 1. In case of new lines लिखना. In case of dissociation, I is greater than 1. तो dissociation के टाइम I is greater than 1. Then you write down the example. For example, NaCl. Right. NaCl. ऐसा लिख लो. NaCl gives Na positive plus Cl negative. Write like this. NaCl gives Na positive plus Cl negative. So new line से I equal to, ये ले लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला. I equal to 2 upon 1. I equal to 2 by 1. We can use a third formula. Number of particle after 2
बिफोर डिसोसिएशन 1, तो I इक्वल टू 2/1, दैट इज I इज ग्रेटर देन 1। लिख लिया पूरा, फिर से जल्दी बता रही हूँ। इन केस ऑफ NaCl, NaCl गिव्स Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1, सो I इज ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गया बेटा? ये पहला वाला 1 कर दो उसको, या जैसे भी तुम्हें करना है A कर दो। अब न्यू लाइन से लिखोगे B, इन केस ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, इन केस ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, इन केस ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ये वाला इक्वेशन डालो बेटा कॉपी में जल्दी से। 2CH3COH, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के, एरो पे बेंजीन लगाइए आप, गिव्स CH3COH होल ट्वाइस, CH3COOH होल ट्वाइस। नाउ राइट I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 1 अपॉन बिफोर एसोसिएशन 2, तो I इक्वल टू 1/2, I इक्वल टू 1/2, लिख लिया। दिस मीन्स in case of association I is lesser than 1. This means in case of association I is lesser than 1. In case of association I is lesser than 1. So this we can say. Now we can make a small table. छोटा सा बिल्कुल टेबल बना रही हूँ मैं, वो पूरा समझा दिया, बस उसको एक दफ़ा अलग से अपन लिख रहे हैं ताकि हम परेशान नहीं हो और जैसे हम देखें हम समझ जाएं। मतलब एक टेबल में मैं I की 3 वैल्यूज बता देती हूँ आपको, एंड वी कैन सर्कल इट एंड वी कैन कीप इट इन आवर माइंड। सो व्हाट इज इट? ऐसे करके लिख लेते हैं अपन। इफ I इक्वल टू 1, नो डिसोसिएशन कॉमा नो एसोसिएशन। इफ I ग्रेटर देन 1, इन ब्रैकेट डिसोसिएशन। If I less than 1, in bracket association, association. So, and this complete thing we can write it in, or we can keep it in a box. Please take care, it's very important. Make it fast. Okay. So this is about the abnormal molar mass. सारे केसेस ले लिए, एसोसिएशन ले लिया, डिसोसिएशन ले लिया, जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता जब क्या होगा वो भी ले लिया। तो वी हैव फिनिश ईच एंड एवरीथिंग। नाउ अब ध्यान से समझना मेरी बात, लास्ट चीज जो इसमें आ रही है वो क्या है। वी हैव टेकन द फॉर्मूलाज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेट अस रिवाइज इट फास्ट। फॉर रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इट वाज P0A minus PA upon P0A equal to XB. Elevation delta TB equal to KB into M. Depression delta TF equal to KF into M. Osmotic pressure pi equal to CRT. All these formulas when I equal to 1, तो हमने I वहाँ लगाया नहीं था, but अगर I 1 नहीं है, अगर हमारा सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, अगर हमारा सोल्यूट एसोसिएट हो रहा है, तो इन सारे फॉर्मूलाज में हमें I को ऐड करना है। तो अब आप क्या लिखोगे न्यू लाइन से? फास्ट, राइट फ्रॉम न्यू लाइन, वन हेडिंग, formulas of colligative property, formulas of colligative properties, formulas of colligative properties if Van 't Hoff factor is introduced, if Van 't Hoff factor is introduced, अगर Van 't Hoff factor introduce हो गए हैं, then the formulas of colligative properties are, now we will write together all the formulas. If what? If I is there. So let us start writing the formulas. First we will be writing the formula. Let me write with black, is better, वो अच्छी तरह दिखेगा आपको black से। P0 first, right, 1 2 3 4 कर देंगे। 1 P0 A minus PA upon P0 A इक्वल टू XB था, आपको याद है, बट आपको यहाँ पर I भी लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सेकेंड डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M था, अपन सब जानते हैं, बट यू हैव टू पुट व्हाट? I. थर्ड delta TF we all know that is will be equal to KF into M, this we know it, but we have to put I. Last formula 4 we know pi equal to
CRT, but we have to put I. So please write down all the formulas. एक दफ़ा फिर से रिवीजन हो गया इन फॉर्मूलाज का, अपन के फ़ायदा ही हुआ कि हमारा फिर से इनका रिवीजन हो गया, क्योंकि हमने सब में कुछ खास नहीं करा है, बस हमने सब में I को इंट्रोड्यूस कर दिया है. We have added I in all the cases. I hope it is clear, my dear children. So we have finished this. Now I am giving you few examples of Van 't Hoff factor. I will give you one question, okay? So you please remember, finish this fast. Okay? Now write the question together. We will write, what is the value for Van 't Hoff factor? What is the value for Van 't Hoff factor for the following electrolytes? Okay, so we will take few examples. It's a 1 mark question only for this. Like suppose they have given to you few electrolytes and asking you the value of I. First, they have given to you MgSO4. Okay, आपको मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया और आपसे कह रहा है वो कि आप I की वैल्यू हमें बताइए. तो I की वैल्यू हम निकालने के लिए सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हमने MgSO4 लिया, हम इसको डिसोसिएट करेंगे. इट विल गिव अस Mg+2 प्लस SO4 -2. ओके, नाउ इट इज़ बेटर टू यूज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ I. वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि लास्ट फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन बिफोर. तो उससे ज़्यादा इजी रहता है हमें. तो जैसे आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं, 1 and 2, 2 पार्टिकल्स डिवाइड बाई 1. सो दिस मीन्स दैट I की वैल्यू कितनी आ रही है, 2. क्लियर? ये पहली इलेक्ट्रोलाइट है, लिख लो जल्दी से. फॉर MgSO4 I = 2. देन सेकेंड, सपोज दे हैव गिवन टू अस पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 दे दिया आपको, ये वाली इलेक्ट्रोलाइट दे दी. दे आर आस्किंग यू टू डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ I फॉर पोटेशियम सल्फेट. नाउ वी नो वेल दैट K2SO4 जब डिसोसिएट होएगा बेटा, तो K2SO4 काय में डिसोसिएट होगा, यू नो 2K पॉजिटिव प्लस SO4 -2. नाउ अब बताइए आप, यहाँ पर पार्टिकल्स 1 है, ये 1 मोल, यहाँ कितने हैं 2 और 1 3. तो I विल बी इक्वल टू व्हाट, 3/1. सो दिस मीन्स दैट I = 3. अंडरस्टूड? तो इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाते हैं, या 1 वर्ड आंसर में भी आ सकते हैं. और दे रही हूँ अभी, आप लोग लिखते जाओ, अच्छे क्वेश्चन है ये. NaCl का जैसे अपन ने पढ़ ही दिया था, NaCl का कितना आएगा, 2. अब मैं और दे रही हूँ आपको अभी. लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स अदर देन दिस आल्सो. I think in practical, you know one reagent which is very common in practical, potassium ferrocyanide. अगर एक दफ़ा क्वेश्चन आया था कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कितने पार्टिकल्स हैं, बस वो क्वेश्चन वही बच्चा करेगा जिसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड पता है. K4FeCN6. वेरी गुड, पुट स्टार फटाफट, लाइक वाला है ये वाला. थर्ड, पुट स्टार फास्ट. K4FeCN6. I will write the name also of this compound ताकि पर कंफ्यूज नहीं हो. पोटेशियम फेरोसाइनाइड. इसी के नॉलेज में एक और बता दूं मैं, चलो इसके बाद बता दूंगी. पहले पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लेते हैं अपन. पोटेशियम फेरोसाइनाइड बेटा जब डिसोसिएट होएगा, देखो K4FeCN6 दिख रहा है, डिसोसिएट होकर क्या दे रहा है ये, 4K पॉजिटिव. ये पूरे अलग हो गए. अभी अपन ने पढ़ा नहीं है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक का पार्ट 1 में लास्ट चैप्टर है, उसके अंदर बस इतनी बात बता रही हूँ अभी मैं कि ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है ना, ये पूरा एक आयन होता है, इसको डिसोसिएट नहीं करना. +Fe +6Cn नेवर, ब्रैकेट के अंदर पूरा एक आयन माना जाता है. ये 4 पॉजिटिव K है तो यहाँ -4 लगेगा, ये ऐसे आएगा. Fe, प्लीज रिमेंबर, इट्स अ गुड एग्जाम्पल माई डियर. FeCN6 ऊपर क्या लग जाएगा, -4, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो गया, फिनिश. I 4 + 1 5/1, यानी I की वैल्यू कितनी आ रही है, 5. गुड एग्जाम्पल, प्लीज कीप इट इन माइंड, राइट फास्ट. पोटेशियम फेरोसाइनाइड में I की वैल्यू आ रही है 5. इसी के एक और भाई है, वो देती हूं मैं आपको, इसका छोटा भाई कहती हूं उसको मैं. ये फेरो है, वो फेरी. फेरी जानते हो, फेरी
अपन बचपन में फेरी से खेलते थे आप लोग। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या है? K4FeCN6। पोटेशियम फेरी, 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 फेरो आयरन की वैलेंसी +2, फेरी आयरन की वैलेंसी +3, तो क्या है कंपाउंड? K3FeCN6। सेम का सेम है बट फेरी, नेम इज पोटेशियम फेरी साइनाइड। पोटेशियम फेरी साइनाइड, देखो जल्दी से डिसोसिएट हो क्या दे रहा है? 3K पॉजिटिव प्लस FeCN कितने? 6, ऊपर क्या लगेगा? -3, I की वैल्यू 3 + 1 4/1 मीन I = 4। I hope it is clear how to detect the value of I with the help of this formula. What is the formula? Which formula we are applying here in all the cases? I = number of particles after dissociation or association divided by number of particles before dissociation or association। ये वाले से करा। एक बढ़िया लास्ट क्वेश्चन क्लास का दे रही हूं, मजा आ जाएगा। राइट द क्वेश्चन, what is the value of Van 't Hoff factor? What is the value of Van 't Hoff factor? What is the value of Van 't Hoff factor for the electrolyte? What is the value of Van 't Hoff factor for the electrolyte which undergo tetramization? Again I'll repeat, what is the value of Van 't Hoff factor for the electrolyte which undergo tetramerization? This is the question which is of gold and diamond again. A very, very important question, and this is the last question of today's lecture. Now you should know English at least the meaning of tetramerization. क्या मतलब बेटा? डाइमेराइजेशन याद है तुम्हें? एसिटिक एसिड बेंजीन में बन के क्या देता है? डाइमर, 2 से 1। टेट्रामेराइजेशन का मतलब 4 सोल्यूट पार्टिकल मिलके 1 बना रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है, टेट्रामेराइजेशन। ट्राइमेराइजेशन आ जाएगा तो 3 मिलके 1 हो रहे हैं। डाइमेराइजेशन का मतलब 2 मिलके 1 हो रहे हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में ये। तो टेट्रामेराइजेशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी सोल्यूट पार्टिकल है, सपोज 4 ले लो, 4A, ये हमें दे देगा A और यहाँ 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन 1, बिफोर एसोसिएशन 4, तो I = 1/4। अ वेरी वेरी गुड थिंग, प्लीज कीप इट इन माइंड। सो अब मुझे अच्छा लग रहा है और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा कि सॉल्यूशन के चैप्टर का लास्ट थ्योरी टॉपिक इज ओवर। व्हाट इज लेफ्ट नाउ? न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर and the other things which we will do, I will tell you, and now you have to revise it very, very carefully. Only maybe 1 class we will take for numericals, then I will announce for the test and you have to study very, very well. You know अमीना मैडम के टेस्ट में बच्चों की क्या हालत होती है। टेस्ट will be exactly up to the mark, subjective test as well as objective test। और टेस्ट में आपको पता है लेवल क्या होगा। द लेटेस्ट जो CBSE ने कहा है हमसे, उसी हिसाब से हमारा टेस्ट होएगा। पढ़ाई शुरू कर दो फौरन। अंडरस्टूड? ऑल द बेस्ट, गुड डे।